नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 22 जून का करंट अफेयर। या दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो आज का हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आज रखा है। कल के वीडियो में भी मैंने ये आपको बता दिया था कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को या किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? 21 जून को कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी ये जो छठवां सिक्स्थ इंटरनेशनल डे फॉर योगा था, इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, राइट। चलिए, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में पहला योग दिवस बना था 21 जून को, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए 2015 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आपको क्या देखना है कि इन सारे योग जितने भी 6 बने हैं उनकी थीम याद रखिए, क्योंकि किसी भी योग की थीम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पहला योग दिवस था उसकी जो थीम थी 2015 में जो मना था, उसकी थीम आपको पता होना चाहिए, वो थी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। 2016 वाले की जो थीम थी उसे याद रखें आप, कनेक्ट दी यूथ, कनेक्ट दी यूथ। 2017 की थी योगा फॉर हेल्थ, और 2018 की थीम थी योगा फॉर पीस, और 2019 की थीम थी योगा फॉर हार्ट, ठीक है। और 2020 वाले की आपको पता ही है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, जो 21 जून है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे दिन जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। दिन बड़ा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है देखिए से, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये है आपकी 23.5 डिग्री की नॉर्थ, इसको कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा। तो 21 जून की तिथि को क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो अभी जो 21 जून है उस दिन क्या है कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे के भाग को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। इसी 21 जून को ही नॉर्वे में क्या होती है, मिडनाइट सन की घटना भी दिखाई देती है। मिडनाइट सन, ध्यान रखिएगा, मध्य रात्रि का सन, ये मैंने बता दिया। अच्छा, 21 जून को और कौन कौन सी इस बार क्या है कि विश्व संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस भी जो है 21 जून को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व संगीत दिवस। और एक और है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी हाइड्रोग्राफी डे, ये भी 21 जून को ही मनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बार तो फादर्स डे भी क्या है, 21 जून को ही पड़ गया। फादर्स डे के बारे में पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। फादर्स डे यानी जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, थर्ड, ठीक है, तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार क्या है 21 जून को पड़ गया, ठीक है। चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2 आज का। कोरोना वायरस के चलते इस बार किस धार्मिक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है? तो ये कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। इसको उत्तराखंड और आपका यूपी और आपका हरियाणा के तीनों मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को, ये क्या है, उर्जित पटेल को किस संस्था का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये है NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, है ना। ये फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, एक थिंक टैंक है ये, ठीक है। तो इसका चेयरमैन किसको, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया, जो कि पूर्व गवर्नर थे किसके, आरबीआई के। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा, कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अच्छा, इन्होंने जो उर्जित पटेल हैं ये किसका स्थान लेंगे, ये विजय केलकर का स्थान लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए,
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आरबीआई की बात आ गई है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई। ठीक है, और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। इस बात को ध्यान रखें। वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके, शक्तिकांत दास। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर अभी कौन कौन है, एन एस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, और थर्ड हैं एम के जैन। ठीक है, और फोर्थ हैं माइकल देव पात्रा। इन्होंने विरल आचार्य की जगह ली है, माइकल देव पात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा सौरव गांगुली और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, पूछा जा सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में। JSW सीमेंट कंपनी है ये, इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 5। 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं, इनको ध्यान रखिए आप, विजय खंडूजा। कौन है, विजय खंडूजा। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, जिम्बाब्वे की आपको कैपिटल पता होना चाहिए। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ की करेंसी क्या है, जिम्बाब्वेबियन डॉलर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इमर्जन नांगवा। मैं नाम लिख देता हूँ, इमर्जन नांगवा, नांगवा, ये नाम है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखें। हाल ही में बीपीआर विट्ठल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक अर्थशास्त्री थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे, अर्थशास्त्री थे, राइट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित थे। और ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन की बात आई है, वित्त आयोग की बात आई है, तो आर्टिकल 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में इसको एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वित्त आयोग का ध्यान रखिए कि अब तक जो पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है वित्त आयोग के गठन का। पहला जो वित्त आयोग है ये गठन किया गया था 1951 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 10वां वित्त आयोग। इस 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो KC पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कुछ इंपॉर्टेंट आपको, 13वें वित्त आयोग हमेशा पूछे जाते हैं, विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 14वें वित्त आयोग के थे डॉक्टर YV रेड्डी, ध्यान रखिए। और 15वें वित्त आयोग जो अभी चल रहा है, इसकी जो टाइमलाइन होगी 15वां वित्त आयोग, वो कहाँ से 2020 से लेकर के 2025 तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के NK सिंह हैं अध्यक्ष, NK सिंह, ध्यान रखिएगा राइट नाउ। ठीक है, और जो 14वां वित्त आयोग है जिसके YV रेड्डी थे, तो उसकी अवधि क्या थी, 2015 से 2020 तक, तो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं। किस राज्य में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीज को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है, तो वो राज्य है कर्नाटका। यानी कर्नाटका में ऐसा किया गया है कि प्लाज्मा का जो मरीज होते हैं ना, उनको पहली बार सही कर दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, तो ये करना, अच्छा इसमें क्या होता है कि जो मरीज सही हो जाते हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल करके, और जो मरीज वर्तमान में हैं उनको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, इससे वो सही हो जाते हैं। इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अच्छा, कर्नाटक राज्य ऐसा किया है। कर्नाटक के बारे में जान ले थोड़ा सा।
कर्नाटक के जो सीएम हैं अभी वर्तमान में वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा। ठीक है, सीएम कौन है इसके? बीएस येदियुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बैजूभाई वाला। बैजूभाई भाला जो हैं वो गवर्नर हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या जानना है? यहाँ पर कर्नाटक की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 224 सीटें हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28। और राज्यसभा की 13 सीटें हैं। इस बात को ध्यान रखें। इसकी कर्नाटक जो है, इसका कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक का स्टेट एनिमल है हाथी, एलिफेंट है। स्टेट पक्षी यहाँ का इंडियन रोलर, इंडियन रोलर। और स्टेट जो आपका हम बोलेंगे फ्लावर है तो वो है लोटस। और स्टेट ट्री है सैंडल वुड। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा अच्छा, कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो वो है कन्नड़। और यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं कर्नाटक में, जैसे अंसी नेशनल पार्क है। अंसी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क है। बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिए। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। और नागरहोल, ये जो मैं बोलता हूँ इनको बेटा नोट कर लिया करो आप लोग। नागरहोल नेशनल पार्क है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि ये आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोवाटबेक बोरोनोव, क्या नाम है ये? कोवाटबेक बोरोनोव को किस देश के नए पीएम बने? तो ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के क्या बने हैं? ये नए पीएम बने हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? ध्यान रखिएगा। मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं ये। बिस्केक है यहाँ की कैपिटल, बिस्केक है, राइट। और यहाँ किर्गिस्तान की जो करेंसी की बात करें तो वो है सोम, सोम है। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो सोरोनबाई जीनबेकोव, जीनबेकोव, बहुत ही उल्टे सीधे नाम है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महास्वयं ऐप, महास्वयं ऐप, इसको ध्यान रखिएगा, महास्वयं ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? महास्वयं ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, ध्यान रखिए। ठीक है, महास्वयं ऐप। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगवती सिंह कोश्यारी। ठीक है, यहाँ के। और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र का हम बात कर लें। यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो मराठी है। यहाँ की विधानसभा की सीटें 288 हैं। विधान परिषद की 278, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, महाराष्ट्र का स्टेट ट्री क्या है? मैंगो। क्या है स्टेट ट्री? मैंगो। यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है? ग्रीन पिजन है। स्टेट फ्लावर क्या है यहाँ का? जारूल। और स्टेट एनिमल है यहाँ का इंडियन जायंट स्क्वेरल, इंडियन जायंट स्क्वेरल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को चावल देने की योजना की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिए, ये है मिजोरम। मिजोरम ने यह योजना की शुरुआत की है। तो मिजोरम की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, आइजोल। आइजोल यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के अभी सीएम कौन है मिजोरम के? ये आपको पता, जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पीएस श्रीधरन, पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा, विधानसभा की जो मिजोरम है उसमें विधानसभा की सीटें हैं 40 सीटें किसकी हैं? विधानसभा की सीटें। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की भी 1 सीट है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यहाँ की वो मीजो, इंग्लिश एंड हिंदी। मीजो भाषा, इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी मिजोरम की? वो भी ध्यान रख लें। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को। स्टेट का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये क्या था? यूनियन टेरिटरी था। ठीक है,
तो यूनियन टेरिटरी ये 1972 में बना था इस बात को। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह भी देख लें। मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, कौन सा? मुरलेन नेशनल पार्क है। दूसरा है फोंगपुई नेशनल पार्क है, ठीक है, फोंगपुई नेशनल पार्क भी है यहीं पर, ठीक है। और लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है ये, लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, ध्यान रखिए, डंपा टाइगर रिजर्व है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिजोरम, बहुत है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में न्यायालय द्वारा रोक लगा दिए जाने की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिए, रोक लगा दिए जाने की वजह से चर्चा में रही पूरी रथ यात्रा का संबंध किससे है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये सब लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो ये कौन है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, ये पूरी यात्रा है, हर साल की जाती है, ठीक है। तो इस पर अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या है, रोक लगा दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये भगवान जगन्नाथ, ठीक है। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने निवासियों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष के निवास के बाद ही नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है नेपाल। नेपाल ने ऐसा किया है, ठीक है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद ओली, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एनजीटी द्वारा प्रदर्शन के संदर्भ में जुर्माना लगाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान रखिए, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चर्चा में रहे किथिगन हल्ली, कौन सा? किथिगन हल्ली झील कहाँ पर है, ठीक है। तो ये किथिगन हल्ली जो झील है ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पर है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। ये बातें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, कौन सी झील है ये? किथिगन हल्ली झील है। एनजीटी ने इस पर क्या है, प्रदूषण के संबंध में जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और ये न्यू दिल्ली में है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर को कर्नाटक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और कर्नाटक के बारे में हम पहले भी बात कर सकें। BS येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं? CM है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? वैजूभाई वाला। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, तो आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना, राइट, आंसर है तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की स्थापना जो हुई थी, तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में जब इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2 जून 2014 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग करके ये बना था। वर्तमान में इसमें तेलंगाना में कितने? 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने? 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। विधानसभा की यहाँ पर सीटें कितनी है? 119। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 43। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 17। यहाँ भी बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है तेलुगु और उर्दू, ठीक है। उर्दू और तेलुगु यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कुछ जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में, इम्पोर्टेंट। यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? स्पॉटेड डियर। ये सारी चीज़ें आपको बेटा रट जाएंगी, मैं इसलिए बार बार इनको रिपीट करता हूँ। डियर। स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन रोलर, ठीक है। और स्टेट फ्लावर क्या है? सेना ऑरिकुलेटा। स्टेट फ्रूट क्या है? मैंगो। स्टेट फ्रूट और किसका है? बता चुका हूँ, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और स्टेट ट्री क्या है यहाँ का? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। स्टेट स्पोर्ट्स क्या है यहाँ का? कबड्डी, कबड्डी, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क वगैरह भी हैं, ठीक है। तो मुरुगवानी नेशनल पार्क है, कौन सा है? मुरुगवानी नेशनल पार्क,
ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महावीर हरिन वनस्थली नेशनल पार्क है, महावीर हरिन वनस्थली वनस्थली नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। ठीक है, और नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पार्क, हैदराबाद में है, इंपॉर्टेंट है। डेक्कन पार्क है, इंदिरा पार्क है। ठीक है, और हैदराबाद बोटेनिकल गार्डन है, बहुत सारी चीज़ें। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट तेलंगाना। तो आज हमने ये 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और शायद आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के बीच में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तथा बेल आइकन दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।